देखो बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें बताया था कि भाई मोशन क्या है एंड रेस्ट पोजीशन क्या है, ब्राह्म अवस्था क्या है। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बता दिया था थोड़ा सा कि गति के प्रकार हैं, और गति के प्रकार ये बता रहा था कि विमाओं के आधार पर गति 3 प्रकार की है। 3 प्रकार में पहली है एक विमीय गति, दूसरी है द्विविमीय और तीसरी है त्रिविमीय गति। और त्रिविमीय इन गतियों को डायमेंशन के आधार पर, विमाओं के आधार पर जो गति को पढ़ेंगे वो देखो यहाँ पे जो चेंज होगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से होगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया मैंने। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक कण लिया था, उस कण की स्थिति यहाँ से देख लिए 2 मीटर है, यहाँ से देखा y एक्सिस पे 3 मीटर है, तो कण की स्थिति आगे बेटा 2,3। ये कण की पोजीशन के बारे में हमने पता कर लिया। अब इस स्थिति में देखो, इसी के आधार पर हमें देखना है कि एक विमीय गति क्या है। पहली गति देखो, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या है, जब कोई भी कण इस वाले एक्सिस पे चल रहा है, इस x एक्सिस पे ही चल रहा हो, y एक्सिस पे नहीं चल रहा हो, तो उस समय कौन सी गति होगी? एक विमीय गति। कौन सी गति होगी बेटा? एक विमीय गति, क्योंकि उसकी एक ही विमा चेंज हो रही है। एक विमा चेंज कौन सी? देखो इस पे चेंज करता जा रहा है x एक्सिस पर, तो उस स्थिति में क्या है? एक विमीय गति। x एक्सिस पे नहीं, आप कहने लगे कि सर x एक्सिस पे क्यों लिया है? ये भी हो सकता है बेटा कि वो y एक्सिस पे चलता जा रहा है बस, और y एक्सिस पे जब वो चल रहा है तो भी उसकी गति कैसी है? एक विमीय गति। या z जो एक्सिस है, z एक्सिस देखो यहाँ पे ये, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो उस स्थिति में या तो वो y एक्सिस पे जा रहा हो तो वो भी क्या है गति आपकी? एक विमीय गति, जिसमें एक ही एक्सिस चेंज हो रहा हो, y एक्सिस पे ही चेंजिंग आ रही है उसकी स्थिति में, तो एक विमीय गति। x एक्सिस में आ रही है तो भी एक विमीय गति, सिर्फ z एक्सिस में आ रही है तो भी एक विमीय गति, जिसमें एक एक्सिस पे ही पोजीशन बदल गई है, एक ही अक्ष पे स्थिति बदलती जा रही है किसी कण की, तो वो गति रहेगी आपकी एक विमीय गति। आपको नाम से ही पता लग गया, 1 डायमेंशनल मोशन, जिसमें एक ही डायमेंशन चेंज हो, एक ही विमा चेंज हो। एक ही विमा का मतलब एक ही अक्ष पे परिवर्तन आए, वो कहलाएगी आपकी एक विमीय गति। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये बेटा एग्जाम्पल है, जैसे कि सीधी पट्टी है या सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, और सड़क कैसी एक्सिस पे है? मान लीजिए पट जो पड़ी हुई है एक्सिस आपकी वो एक्स एक्सिस, वो हमें एक ही एक्सिस पे चल रही है, मतलब कि सीधी रोड पर किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल कोई भी जिसकी भी गति है सीधी सड़क पर, वो गति कहलाएगी आपकी एक विमीय गति। क्लियर है ना? ये हुआ इसका एग्जाम्पल। दूसरी है आपकी द्विविमीय गति। द्विविमीय का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल का मतलब है जिसमें 2 डायमेंशन चेंज हो। कितनी हो? 2 डायमेंशन चेंज हो। एक साथ मैंने यहाँ पे दर्शाया था, मान लीजिए ये कण लिया है, कण ए, इस कण की स्थिति है देखो x एक्सिस, x एक्सिस पे तो ये है 2 मीटर, y एक्सिस पे है 3 मीटर। अब दोनों एक्सिस की स्थिति चेंज है। मान लीजिए पहले कण यहाँ पे था, तो इसके दोनों अक्ष तो चेंज होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे देखो 1,2, फिर कितने हो गए? 2,3। ये कोऑर्डिनेट्स है इसके, तो निर्देशांक चेंज हो रहे हैं कि नहीं? x एक्सिस और y एक्सिस पर दोनों अक्षों में परिवर्तन आ रहा है, y अक्ष में और x अक्ष में और y अक्ष में। तो इसमें क्या है कि इसकी 2 डायमेंशन चेंज हो रही है, तो 2 डायमेंशन चेंज हो रही है, तो ये कौन सी गति होगी? द्विविमीय गति। परिभाषा कैसे लिखनी है? जिसकी 2 विमाओं में परिवर्तन हो, 2 विमाओं में परिवर्तन हो रहा है वो कहलाएगी द्विविमीय। द्वि का मतलब 2, तो ये हो गई आपकी द्विविमीय गति। और जिसके तीनों ही अक्ष बदल रहे हों या 3 विमाएं चेंज हो रही हैं, 3 विमाएं चेंज का मतलब है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय का मतलब है कोई भी कण यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस देखेंगे हम कहाँ से? z एक्सिस से, दूसरी देखेंगे x एक्सिस से, और तीसरी देखेंगे आपकी y एक्सिस से। तो उस स्थिति में गति कौन सी कहलाएगी?
आपकी 3D मोशन। कौन सी कहलाएगी? 3D मोशन। इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। जैसे आकाश में पक्षी वगैरह उड़ते रहते हैं तो ये तीनों ही उसकी विमान चेंज होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं उनकी जो गति कहलाएगी, या जो जहाज वगैरह उड़ते हैं उनकी सबकी गति कौन सी होती है? त्रिविमीय गति। द्विविमीय गति का एग्जाम्पल ये ऊपर खबर सड़क पे चलते हैं, कभी पैर ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसमें दोनों एक्सिस चेंज होते हैं, एक्स और वाई, तो वो है आपकी द्विविमीय गति। क्लियर है ना? ये आपके हुए गतियों के प्रकार। ये तो था बेटा गति के प्रकार विमाओं के आधार। आगे है कण की प्रकृति के आधार। कण की प्रकृति के आधार पर भी गति को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, और 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो? पहला है आपका स्थानांतरीय गति, और दूसरा है आपका घूर्णन गति, और तीसरा आपका दोलनी गति। ये कण की प्रकृति के आधार पर। तो स्थानांतरीय गति आपकी वहीं से क्लियर हो रही जो विमाओं के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक ही डायमेंशन चेंज हो। स्थानांतरीय का मतलब है जब कोई विकर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा, मान लीजिए पहली पोजीशन मैंने यहाँ पे बता दी, ये कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इस सीधी सड़क पर चल रहा है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच जाता है कुछ समय के बाद, तो इसका जो स्थान है पहले पॉइंट ए था और फिर वहाँ पे पहुंच गया पॉइंट बी पर, तो इस ये गति करता हुआ ही तो पहुंचेगा यहाँ पे। तो इस समय इस व्यक्ति की जो गति होगी वो होगी स्थानांतरीय गति, इसको बोलेंगे स्थानांतरीय गति। ठीक, अगली है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है कि जैसे कि पृथ्वी को लेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो उस समय उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी? घूर्णन गति। जैसे कि ये फैन है और फैन जब चल रहा है तो इसका भी एक अक्ष है, मान लीजिए ये कोई अक्ष मैंने दर्शाया, इसके चारों ओर ये कोई पिंड घूम, तो जब ये घूम रहा है तो इसका जो ये वाला अक्ष है इसके चारों ओर ही घूम रहा है, ये परित है, तो इस वाले अक्ष को बोलते हैं हम घूर्णन अक्ष। क्या बोलेंगे? घूर्णन अक्ष। या फिर इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी अक्ष के चारों ओर घूमता है तो उस समय उसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। ठीक है ना? अगली है दोलनी गति। दोलनी गति क्या है? दोलनी गति भी कह सकते हैं इसको, अगला एक और नाम है इसका कंपन गति। अब दोलनी गति में क्या है? कोई भी पिंड, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये दर्शाया और इस रोड की स्थिति में यहाँ पे ये दर्शा दी कि बीचों बीच में से इसकी एक स्थिति ली है जिसको बोलेंगे हम माध्य स्थिति। और माध्य स्थिति के यदि मान लीजिए कोई कण यहाँ से हमने गति करा, यहाँ पे गया, यहाँ से जाने के बाद इधर गया, यहाँ से जाने के बाद वापस लौट गया, वापस लौट के उसी स्थान पर पहुँचा, यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से वो इधर ही गया, इधर जाने के बाद इधर गया। तो इस प्रकार की जब कोई भी कण गति करता है वो उसकी कहलाएगी कंपन गति या दोलनी गति। ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा हो घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी देखी हो, और पेंडुलम वाली घड़ी में जो पेंडुलम है वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही गति करता रहता है, वो उस समय उसकी जो गति कहलाएगी वो कहलाएगी दोलनी गति।
ठीक है बेटा, आगे जो भी बताएंगे वो अगली वीडियो में।